वेलकम बैक टू आवर ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम एक मेटेलिक कोन को सॉलिड वर्क्स में बना सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो भी पार्ट बनाते हैं वो रियल वर्ल्ड में जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू बनता है हमने एग्जैक्टली उसी तरह का बनाना होता है। तो ये अगर हम एक कोन डिज़ाइन कर रहे हैं, मेटेलिक कोन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसको भी हमने थिन शीट्स की फॉर्म में बनाना होता है। यानी अगर मैं इसको फ्लैट करता हूँ तो ये वाली मेरे पास एक थिन शीट की फॉर्म में कोन बनती है, और फिर जब इस पर बेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो ये मेरे पास एक कोन की शेप ले लेती है। तो हमने एग्जैक्टली यही चीज़ बनानी है। यानी हम सिंपल पार्ट या सिंपल ये स्केच और फीचर्स की कमांड यूज़ करते हुए अगर कोन बनाएंगे तो वो सही नहीं होगी। मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा किस तरह हमने कोन डिज़ाइन करनी है। एक हम उसी मेथड से बनाएंगे और एक छोटा सा एक शीट मेटल का कमांड उसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो फ्लैट शीट्स की फॉर्म है वो ये ले लेगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा जिसके ज़रिए हम एक कोन्स डिज़ाइन कर सकते हैं सॉलिड वर्क्स में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में हम चले गए हैं और यहाँ पे मैंने स्केच में फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन में फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट मेरे पास 50, इसको इनफैक्ट हम 100 कर देते हैं ताकि 200 हमारा डाया हो जाए। और ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज़ 50, और उसके बाद जो वर्टिकल डिस्टेंस है इस लाइन का मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस, लेट्स मेक इट 200। एक कुछ मैं रिलेशंस ऐड कर लेता हूँ, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मेक हॉरिजॉन्टल, और सिमिलरली इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है बाय प्रेसिंग द कंट्रोल की, और ये मेरे पास मेक हॉरिजॉन्टल। ये मेरे पास इस टाइम फुली डिफाइन हो गई है कोन। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फीचर्स में और रिवॉल्व बॉस पे सिलेक्ट करता हूँ, यस करते हैं, और यहाँ पे मैं बेसिकली थिन फीचर की हम कमांड यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं थिकनेस दे दूंगा 1 मिलीमीटर। और एक और चीज़ हम करते हैं, हमारे पास जब भी ये शीट मेटल की फॉर्म में हमने इसको लेना है तो मेरे पास थोड़ा सा जो है ये गैप होगा जब ये आपस में कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे मैं 358 डिग्री ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पे गैप रहे। अब क्लिक ओके करते हैं। अब ये मेरे पास इस टाइम कोन तैयार है, लेकिन अभी मैंने इसको बेसिकली शीट मेटल की फॉर्म में लेके आना है। तो कोन मैंने बना लिया है। अब जस्ट मैं यहाँ पे शीट मेटल की कमांड में जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास एक कमांड होती है इंसर्ट बेंड्स की, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे जस्ट मैंने जिस पॉइंट पे बेंड इंसर्ट करना है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे बाकी सारे जो हमारे पास रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं उनको हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं। क्लिक ओके करते हैं। तो ये मेरे पास इस टाइम इस पे बेंड आ गया। यानी अगर मैं इसको फ्लैट करता हूँ, ये वाला फ्लैट बटन में प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे पास एक फ्लैट शीट की शेप ले लेता है। यानी ये शेप है जो मैंने मैन्युफैक्चर करनी है और बाद में मैं इस पे बेंडिंग ऑपरेशन अप्लाई करके इसको कोन की शेप दे दूंगा। तो ये इस तरह हम कोन बना सकते हैं या इससे मिलती जुलती कोई भी कोन बना सकते हैं। अब मैं ज़रा सेकंड मेथड एक बताता हूँ। सेकंड मेथड में हम डायरेक्टली शीट मेटल की कमांड ही यूज़ करेंगे और उसी के थ्रू हम डिज़ाइन करेंगे। तो दोबारा से हम यहाँ पे फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड प्लेन, अब यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मैं वही रखता हूँ जो अभी मैंने पहले रखी है। 100 मिलीमीटर रेडियस था तो 200 मिलीमीटर मेरे पास डाया हो जाएगा। एग्जिट स्केच। अब मैं यहाँ पे एक प्लेन ऐड करूँगा, टॉप प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फीचर्स में जाते हैं, रेफरेंस प्लेन ऐड करते हैं। 200 मिलीमीटर मैं एक रेफरेंस प्लेन ऐड करता हूँ, क्लिक ओके। अब ये नए वाला प्लेन मैंने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं स्केच में जाता हूँ और एक और सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने 50 रखनी है। और एक और चीज़ हमने करनी है, हमने बेसिकली जो फोल्ड किया था वो 360 डिग्री नहीं किया था, 358 डिग्री किया था। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्लिक ओके इसको करते हैं, सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको ट्रिम करना है। डबल क्लिक अगेन ये लाइन, डबल क्लिक अगेन ये लाइन सेलेक्ट करते हैं और इनको मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। तो ये मैंने दोनों जो डायमेंशन देनी है दोनों नहीं हम सिंगल सिंगल करके देते हैं। सो 1 डिग्री मैंने इसकी डायमेंशन देनी है। सिमिलरली इसकी भी और इसकी भी मैंने 1 डिग्री डायमेंशन दे देनी है। इसको थोड़ा जूम करते हैं
और ये वाली लाइंस मैं ट्रिम कर दूंगा। ओके, दैट्स इट। और यही चीज़ मैंने अपने नीचे वाले सर्कल के साथ भी करना है, ठीक है। तो नीचे वाला स्केच भी दोबारा से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यही चीज़ मैं यहाँ पे लाइंस, सेंटर लाइन सेलेक्ट करते हैं और 3 लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। 1 हॉरिजॉन्टल, प्रेस एस्केप, अगेन प्रेस एंटर। ये वाली लाइन, प्रेस एस्केप, अगेन प्रेस एंटर। और ये वाली लाइन, अब मैं इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने 1 डिग्री देनी है दोनों लाइंस की। सो ये भी 1 डिग्री और ये भी हमारे पास 1 डिग्री हो गया। इसको भी अगेन मैं उसी तरह ट्रिम कर लेता हूँ, जूम करते हैं और ट्रिम कर लेते हैं यहाँ पे। दैट्स इट, एग्जिट स्केच। अब मेरे पास दोनों स्केच इस टाइम कंप्लीट है। अब मैंने क्या करना है, अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने शीट मेटल की कमांड्स में जाना है। यहाँ पे मेरे पास लॉफ्टेड बेंड की कमांड है, इसको सिलेक्ट करेंगे। दोनों प्रोफाइल्स हमने सेलेक्ट करनी है, प्रोफाइल नंबर 1, प्रोफाइल नंबर 2। ये मेरे पास प्रीव्यू आ गया है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मेथड हमारे पास 2 शो हो रहे हैं, बेंड और फॉर्म्ड। तो यहाँ पे हम फॉर्म्ड सेलेक्ट करेंगे और बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये थिकनेस मैंने यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। ये मैं एज इट इज़ 1 मिलीमीटर ही रहने देता हूँ। क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास जो है वो कोन मेरी इस टाइम कंप्लीट है। इसको भी अगर मैं फ्लैट करता हूँ तो ये मेरे पास थिन शीट्स की फॉर्म आ जाती है। तो बेंडिंग ऑपरेशन अप्लाई करके हमारे पास कोन तैयार होती है। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं फॉर अ बेटर लुक, स्टेनलेस स्टील। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह इस जैसे या इसी से मिलती जुलती, कोई भी ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, इससे मिलती जुलती आप कोन बना सकते हैं या इसी के जो हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं वो अप्लाई करके हम सिंपल एक्सट्रूजन फीचर्स की कमांड के थ्रू भी ये चीज़ बनाते हैं और बाद में इसमें बेंड्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही चीज़ आ जाती है। या डायरेक्टली हम शीट मेटल की कमांड से ही ऑल टुगेदर भी इसको बना सकते हैं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।